दोस्तों, आपने एमओवी का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है या फिर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये कंपोनेंट किस जगह पर यूज होता है, इसके क्या क्या काम रहेंगे और इसको एज ए प्रोटेक्शन कैसे यूज किया जाता है वो सब मैं डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। लाइक एम रहेगा हमारा 500 लाइक का। इस वीडियो में एक कमेंट आपने अपनी तरफ से भी करना है और शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी सीखने को मिल सके। और साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्किट में एमओवी एज ए प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि हम सर्किट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एमओवी का वहाँ पर यूज बेसिकली होता है। अब देखिए, इसमें कई टाइप के होते हैं, जैसे कि डिस्क टाइप, स्क्वायर टाइप, और इसके भी साइज होते हैं, नंबर होते हैं और बहुत चीज़ें इसमें होती हैं। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं इनको साइड कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूँ। सिंपल तरीके से इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। एमओवी, जब भी आप कोई भी एमओवी देखते हैं तो इस टाइप की आपको कोई ब्लू कलर की और कोई डार्क ब्लू भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, और कोई आपको ऐसी हरी वाली भी देखने को मिल सकती है। इस तरह से कोई लाल भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। आप कलर्स के बाद इसमें सीधे नंबर देखिएगा। देखिए, कलर तो किसी और कंपोनेंट से भी आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम कलर की हो, एमओवी ही हो। इसमें नंबर रहेंगे। जैसे कि इसके नंबर आपको बताऊं तो जैसे इसमें लिखा हुआ है 10D511K, तो इस तरीके से इसमें नंबर होते हैं। वो आगे बता दूंगा कि ये नंबर किस लिए यूज होते हैं, इसमें इसके नंबर का क्या महत्व रहता है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं इसके नंबर पे ही जाता हूँ। पहले इसके नंबर के बारे में डिटेल बता देता हूँ कि इसमें जो नंबर मेंशन होते हैं इससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने वोल्ट का है या फिर ये कितने, इसका साइज वगैरह जो भी है वो सब आपको मैं बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर ये एमओवी आप देख रहे हैं, इसका जो नंबर है, इसका नंबर है 10D511K। अब ये 10D511K क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। एक एमओवी मैंने निकाल के रखी हुई थी, ये वाली एमओवी दो टाइप की होती, डिस्क टाइप एंड स्क्वायर टाइप। ये गोल वाली है, डिस्क टाइप में है। इसके अंदर जो डिस्क यूज हुई है मेटल ऑक्साइड की, वह गोल वाली जो है डिस्क है इसके अंदर। तो डी बोले तो है डिस्क वाली है, और 10 का मतलब है mm। कोई भी आप एमओवी उठाते हैं तो उसकी डिस्क का साइज mm में होता है। तो ये 10 mm की इसमें डिस्क यूज हुई है, इसमें 10 mm की इसमें डिस्क यूज हुई है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर 511K का क्या है, 511K का मतलब है टोलरेंस। इसकी टोलरेंस है 10%। सिंपल सी बात है, K का मतलब है 10%, इससे आप याद कर लीजिए। और अगर 511L लिखा है तो उसमें है 15% टोलरेंस, M है तो 20% उसकी टोलरेंस रहेगी। तो बेसिकली 511K ही लिखा होता है। ज़्यादातर K आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसकी 10% टोलरेंस आप याद रखिएगा। अगर याद नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं। अब 511 का क्या मतलब है, K का मतलब आपको बता दिया टोलरेंस से, L का मतलब आपको बता दिया 15%, M अगर लिखा है तो 20% इसकी टोलरेंस रहेगी। KLM, ये सब आपने याद रखना है। अब यहाँ पर 511 का क्या मतलब है, 511 का मतलब है, इसमें पहले मैं लिख लेता हूँ, नीचे एक नोट कर लेता हूँ, 5-1 लिख लिया। अब लास्ट वाला जो 1 है वो 1 0 को इंडिकेट करता है, मतलब 1 का मतलब है 1 0। मान लिया जाए 511 की जगह 512 लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, 5-1 तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, 5 को लिख लिया, 1 को यहाँ पर लिख लिया, सिंपल। 2 का मतलब है यहाँ पर 2 0। ठीक है, अगर यहाँ पर 513 होता तो 3 का मतलब है 3 0, यहाँ पर 3 0 है ना। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर 511 लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ 1 का मतलब, लास्ट वाले 1 का मतलब है 0, मतलब एक बार 0, 510 वोल्ट का। तो सिंपल आपको मैं समझा देता हूँ कि 510 वोल्ट का यह आपका एमओवी है, ये वाला बड़ा वाला जो यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ 511 की। अगर आपके सर्किट से 510 वोल्ट से ऊपर अगर चली जाती है तो यह फ्यूज हो जाता है। ये सब एक कहने की बातें हैं। 510 वोल्ट से ही पहले यह ख़राब हो जाता है। बेसिकली 100-150 वोल्ट डाउन में ही यह ख़राब हो जाता है। जैसे कि आपके घर पे अचानक से 400 वोल्ट के आसपास या फिर 390 के आसपास भी वोल्ट अचानक से आती है। इसमें से 100-150 आप कम कर लीजिए
आपको 510 से आप कम करेंगे तो 100 वोल्ट 390 के आसपास आपको मान के चलना है। इतने वोल्ट भी अचानक से आपके घर पे अगर लाइट आती है तो एमओवी ख़राब हो जाएगा, एमओवी शॉर्ट हो जाएगा और उसके पहले जो फ्यूज लगा रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से आपका सर्किट आसानी से बच जाएगा। अब आपको मैंने इसका नंबर तो बता दिया, अब एक दो और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अब दूसरे एमओवी जैसे कि इसकी बात करते हैं, चलिए जिसमें क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 07D 561 के छोटे वाले एमओबी में लिखा हुआ है 07D 561 के। 07 का मतलब आपको बताया था मैंने, 7 mm की इसमें डिस्क यूज हुई है। डी बोले तो डिस्क, 7 mm की इसमें डिस्क यूज हुई है। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर 15 लिखा होता है, 10 लिखा होता है, 12 लिखा होता है तो मान के चलिए वहाँ पर 12 mm, सिर्फ mm में आपने देखना है। तो यहाँ पर 7 mm की डिस्क यूज हुई है। एस लिखा होता है तो स्क्वायर टाइप, डी लिखा है तो डिस्क टाइप। अब यहाँ पर 561 का क्या मतलब है आप लोगों को पता चली गया होगा, फिर भी मैं इजीली एक बार बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है उनको फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं के का मतलब आपको बताया था टोलरेंस, इसकी 10% हम टोलरेंस लिखते हैं। अब 561 का मतलब, के का मतलब टोलरेंस आपको बता दिया, अब 561 का मतलब क्या है। यहाँ पर 5 और 6 तो ऐसे लिख लेंगे हम। अब 1 का मतलब है 10, इसका मतलब है 560 वोल्ट का यह हमारा एमओवी है। अगर आपके घर पे देखिए 560 वोल्ट, फिर से मैं कहूँगा 560 वोल्ट तो कहने की बात है, यह 300 350 में ही यह ख़राब हो जाता है, हीट करना चालू कर देता है और तुरंत हीट करने के बाद इसमें जो इसके प्लेट्स होती हैं आपस में चिपक के हीट होके शॉर्ट हो जाती हैं। वो अभी मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसमें प्लेट्स होती हैं। बिल्कुल ये तो ओके कंडीशन में, फिर भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 1 का मतलब है 1 बार 0, अगर 562 लिखा होता है तो 2 बार 0, 563 लिखा होता है 3 बार 0, 564 लिखा होता है 4 बार 0। इस तरीके से मान के आप चलेंगे। तो सिंपल तरीके से बता दो, 561 लिखा था तो एक बार यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया तो यहाँ पर वोल्ट 560 वोल्ट का है। अब ये अब आपको बता दो इसको पोलैरिटी। अब इसमें डीसी वाला कोई सीन नहीं होता कि ये वाली लेग इसकी प्लस रहेगी ये माइनस रहेगी, ऐसा कुछ नहीं रहता। इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, उल्टा सुल्टा कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैपेसिटर की श्रेणी में आता है, वैसे इसको वेरिएस्टर बोला जाता है। इसके सिंबल में आपको बताऊँ तो इसका सिंबल इस तरीके से ऐसे करके रेजिस्टेंस की तरह आप बना लीजिए इसका सिंबल ये, और फिर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके काफ़ी सारे लोग ऐसा भी सिंबल इसका बनाते हैं। तो अलग अलग टाइप के इसके सिंबल आते हैं, तो ये ऐसे भी यूज होता है और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी इसको सिंबल इसका बनाते हैं। तो 2 सिंबल इसके हैं, तो ज़्यादातर इसी को हमने देखा गया कि इस टाइप का सिंबल काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं या प्रैक्टिकल में समझाते हैं। यहाँ पर तो आपको वोल्टेज सिंबल उम्बल सब क्लियर मैंने कर दिए हैं, इसकी पहचान भी बता दी है। अब इसका प्रोटेक्शन के तौर पे सर्किट में यूज कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं बताऊँगा ये 2 जगह पे यूज होती है सर्किट पे, मतलब 2 जगह पे यूज की जा सकती है, होती नहीं की जा सकती है। एक तो आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं डायोड की सीरीज़ है, ये रेक्टिफायर है, 4 डायोड को मिला के एक रेक्टिफायर बनाया गया है। तो रेक्टिफायर से पहले और बाद में आपने कभी भी नोट किया होगा हमारी सर्किट में 220 वोल्ट इनपुट होती है, 220 240 भी हो सकती है, वो तो आपके यहाँ की लाइट का जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल अच्छा खासा होगा तो 220 वोल्ट आपके घर पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट होती है। अब अगर आप मेजर करेंगे चेक करेंगे तो 220 आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन रेक्टिफायर के बाद आपको कैपेसिटर में आप चेक करेंगे तो आपको 350 वोल्ट मिलेगा। ऐसा क्यों? मतलब रेक्टिफाई होने के बाद वो 350 क्यों मिलती है? वो कैपेसिटर की वजह से होता है। जो इसमें कैपेसिटर लगता है यहाँ पर, जो रेक्टिफायर में डीसी कैपेसिटर प्लस माइनस वाला यूज होता है, वहाँ पर आप चेक, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो ज़्यादा वहाँ पर वोल्टेज आउटपुट करता है। क्योंकि कैपेसिटर आपने देखा होगा 400 वोल्ट का लगभग लगाया जाता है मेन सर्किट पे। मेन सर्किट पे जो कैपेसिटर कभी भी देखेंगे आप, इसमें यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर इस सीरीज में इस तरह घूम के आ रहा है। एक मैं जो मेन कैपेसिटर आपको दिखाता हूँ, चलो यहाँ पर मेरे पास है नहीं, आपको पता ही होगा, मोबाइल चार्जर को देख लीजिए या फिर DTH की किट को देख लीजिए या फिर टीवी की किट को देख लीजिएगा। मेन कैपेसिटर 400 वोल्ट के आसपास का लगाया जाता है। क्यों भाई? आप तो कहेंगे 220 वोल्ट इनपुट होता है और हमारे को 400 वोल्ट का कैपेसिटर क्यों देखने को मिलता है? बस इसी कारण कि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और उतने वोल्ट की कैपेसिटी वो अपने अंदर रखता है। अभी क्या है कि
अब जो MOV रेक्टिफायर से पहले यूज होता है वो तो आपका नॉर्मली आपका 350-400 वोल्ट तक यूज हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 550-600 सॉरी 400, 450, 500 तक वोल्ट का आपका 550 वोल्ट तक आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले भी आप लगा सकते हैं, ज़्यादा वोल्ट का भी लगा सकते हैं। आपको बताया था मैंने, वोल्टेज जितना वोल्ट का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उससे आपको 100 वोल्ट बिल्कुल बेसिकली घटा देनी है। 550 वोल्ट का यहाँ पर मिल रहा है तो आपको MOV तो घटा के आपको आप मान के चलिए 400 वोल्ट तक अगर घर पे अचानक से आती है तो यह फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। 350 में भी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल इस तरीके से काम करता है। अब देखिए बस 2 तरीके से कैसे लगे, एक AC में बाहर को मतलब डायरेक्ट आपको लाइव न्यूट्रल पे मिल जाएगा फ्यूज के बाद, और एक आपको रेक्टिफायर के बाद मिल सकता है। ये कैसे भी यूज आता है क्योंकि 2 तरीके से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। एक यहाँ पर करता है, अगर ये नहीं फटा तो ये ज़रूर फट जाएगा, मतलब ये फटेगा तो फिर फ्यूज उड़ाएगा या फिर रेक्टिफायर को उड़ा देगा या फिर फ्यूज को उड़ा देगा। फ्यूज तो किसी भी कंडीशन में उड़ेगा ही उड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका काम जो होता है, अगर फ्यूज अगर इसके साथ अगर यूज़ नहीं करते हैं तो दिक्कत क्या मिलेगी आपको, घर की लाइन आपकी जल सकती है या फिर MCB बार बार ट्रिप होने को आपको देखने के लिए मिल सकती है। कब? जब आपका MOV ख़राब हो जाएगा। बोला जाता है कि जब भी MOV आप यूज़ करते हैं तो साथ में फ्यूज ज़रूर लगाएं, वरना कोई भी इसमें दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ पर सर्किट में इसका यूज कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको ये MOV तोड़ के इसमें डिस्क कैसी होती है वो मैं दिखा दूँगा। चलिए आइए एक रफ में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मान के चलिए ये 2 वायर हैं, ये लाइव एंड ये न्यूट्रल। अब यहाँ पर देखिए जो MOV यूज होता है, पहले तो यहाँ पर फ्यूज लगाएंगे, लाइव वायर पे हम लोग फ्यूज यूज करेंगे और यहाँ पर इस जगह पे हम लोग MOV को लगाएंगे। MOV हमेशा पैरेलल पे लगता है। इसको पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको मैं दिखाऊंगा। इसको यहाँ पर इस तरीके से MOV लगेगा आपका, तो इस तरीके से पैरेलल पे लगता है। सीरीज में आपका रेजिस्टेंस लग जाएगा, मतलब फ्यूज रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू लगभग आपकी मान के चलिए 50 ओम्स से नीचे का ही आप लोग यूज कीजिए, 50 ओम्स के लगभग का यूज कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इस तरीके से यहाँ पर आप लोड दे दीजिए। लोड बोले तो कोई बल्ब यूज कर लीजिए, मान के चलिए लोड है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से यूज ये होता है। अब ये फटता कैसे है, ख़राब कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। अब यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट होती है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग मान के चलते हैं मिनिमम 350 वोल्ट के बाद यह फट जाएगा। वैसे तो आपको MOV की वैल्यू मैंने बता दी थी, लगभग 510 वोल्ट 500 मैंने आपको बताया था, उसमें 100 आप बिल्कुल घटा दीजिएगा, ठीक है। तो 300 वोल्ट की इसकी कैपेसिटी है, मतलब अगर यहाँ से 220 वोल्ट तो चल रही है, अगर अचानक से 350 वोल्ट आ जाती है, एक पल के लिए आती है, मतलब 1 सेकंड के लिए आती है, लाइट अचानक से बढ़ती घटती है, तो अगर अचानक से 350 वोल्ट इसमें से इंटर कर जाती है तो यहाँ पर इसकी जो प्लेट है, मेटल ऑक्साइड की जो प्लेट रहती है वो गर्म होने लग जाती है, हीट हो जाती है और अचानक से यह शॉर्ट कर जाता है। अब ये शॉर्ट करेगा तो आपस में ये देखिए, ये शॉर्ट करेगा आपस में, ये दोनों लाइन एक हो जाएगी। अब देखिए लाइव और न्यूट्रल बिल्कुल एक हो जाएगा, ये देखिए ये शॉर्ट कर जाएगा, बिल्कुल आपस में चिपक जाएगा। अब ये शॉर्ट करेगा तो भाई सबसे कमज़ोर चीज़ में जोर पड़ेगा। सबसे कमज़ोर चीज़ क्या होती है, फ्यूज होती है। अब अगर फ्यूज से कमज़ोर आपका तार है तो तार जला देगा। वैसे तार इतना कमज़ोर भी नहीं रहता। फ्यूज आपका 50 ओम्स का है तो यह फ्यूज को अचानक से उड़ा देता है। फ्यूज उड़ गया तो ये लाइन कट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना पड़ेगा, आपने फ्यूज नया बांधना है, फिर MOV को आप निकाल के रिप्लेस करके दूसरा डाल दीजिए। अब क्या होगा, बस इस तरफ की लाइन हमारी शॉर्ट हो गई है, फ्यूज और MOV ख़राब हो चुका है और बची क्या, ये वाली लाइन हमारी बच गई है। तो इस तरीके से LED बल्ब या फिर किसी भी SMPS या फिर सर्किट में इसका यूज किया जाता है। ये ब्रेक हो जाने पर फ्यूज को ब्रेक कर देता है और हमारा बस 2 कंपोनेंट सर्किट से हम रिप्लेस करते हैं तो हमारा सर्किट फिर से चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका
हर बार एमओबी ही ख़राब हो, कभी कभी किसी और कारण से भी सर्किट में ख़राबी आ जाती है। अगर हाई वोल्टेज आ रही है तो तब एमओबी आपका काम करता है, हाई वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने का यह काम करता है। तो इतना आपने देख लिया, बाकी का ये सर्किट आपका ये लोड वाला जो बल्ब जो भी रहेगा वो सब बच गया है, उसको आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चलाइए। बस फ्यूज़ को चेंज के लिए एमओबी को चेंज कर लीजिए, इतना आपका है। बस आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको सर्किट में यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये बल्ब ही मैंने बना दिया तो आगे बल्ब, ये आपका आगे चार्जर का भी पूरा सर्किट हो सकता है। बस स्टार्टिंग में आपको रेजिस्टेंस और एमओबी देखने को मिल सकता है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, उसमें चार्जर में से यूज होता नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। अब वहाँ पर तो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया था। अब यहाँ पर देखिएगा, ये लाइव और न्यूट्रल वायर यहाँ से इनपुट हुई और ये गई यहाँ पर, ये है एमओबी, ये एमओबी की लेग है और ये एमओबी की, और ये है यहाँ से यहाँ तक फ्यूज गया हुआ है। देखिए ये है फ्यूज, यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। यहाँ पर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये लाइव वायर है, ये एमओबी की एक टांग में गई, ये न्यूट्रल वायर है, एमओबी की टांग में गई, और लाइव वायर यहाँ से गई, तो यहाँ से यहाँ तक एक फ्यूज़ को जंप किया हुआ है, तो ये एमओबी की एक टांग में। एमओबी ख़राब होती है, अगर एमओबी शॉर्ट हो जाती है तो होगा क्या, यहाँ पर फ्यूज़ कट जाएगा। ये जो फ्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जंपर किया हुआ है, तो ये फ्यूज़ कट हो जाएगा, तो आपका ये पूरा सर्किट बच जाएगा, डायोड बच जाएंगे, आपके कॉइल वॉइल जो भी रहेंगी वो सब बच जाएंगी। बस अब यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा आपको, अगर ये एमओबी ख़राब हो जाती तो मतलब कैसे हम ज्ञात कर सकते कि ख़राब है, ये भी अभी आपको मैं बताऊँगा। उससे पहले इसको तोड़ के आपको इसकी डिस्क दिखा देता हूँ, तोड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर अच्छी तरीके से सही साबुत या टूट गया तो एक प्लायर की मदद से मैं इसको तोड़ता हूँ, तो काफ़ी हार्ड है। यहाँ पर ये पूरी तरीके से टूट नहीं पाया, अगर मैं पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करता हूँ पूरा ही टूट जाएगा। तो आप देख लीजिए, एक डिस्क ब्लैक कलर की आपको डिस्क दिख रही, इसके दोनों तरफ यहाँ पर दोनों वायर को सोल्डरिंग किया हुआ है। क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज आती है तो इसकी डिस्क के अंदर जो इसके मेटल होता है वो पिघल के आपस में इसको शॉर्ट कर देता है, तो इस तरीके से इसकी डिस्क दिखती है। अब इसमें हम चेक कैसे कर सकते हैं ख़राब है कि सही है। मल्टीमीटर को सिंपल से आप कंटिन्यूटी के रेंज पे रख लीजिए, देखिए इसको रख लिया है। अब यहाँ पर इसकी दोनों लेग्स पे मैं इसको लगाऊंगा, कोई भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। अगर एमओबी आपका ओके होता है तो कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा और कोई भी यहाँ पर कंटिन्यूटी बीप नहीं देगा। बस जब भी एमओबी ख़राब होता है तब आपको वहाँ पर फुल्ली शॉर्ट या फिर कंटिन्यूटी मिलती है, ये समझ लीजिए। अगर आपका एमओबी बिल्कुल ओके है, ना ही कोई वैल्यू शो करेगा और ना ही कोई कंटिन्यूटी देगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ओके कंडीशन में है, ख़राब होने के बाद ही वह कंटिन्यूटी देगा। ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी भी कोई मन में डाउट है या फिर कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट में ज़रूर उसको लिखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।